सहमति से योग्य उम्मीदवार चुने जाएं, कोई उम्मीदवार बागी न हो, इस पर भी खास नजर रखने के निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से। तो प्रभारियों को उम्मीदवारों को जिताने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है, तो जरूरत पड़ने पर अन्य जिलों में भी जाए मंत्री। तो ये तमाम निर्देश निकाय चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। तो बता दें कि बीते दिन शाम सीएम आवास पर यह बैठक हुई, जिसमें ये तमाम निर्देश जारी किए गए हैं। तो सीएम के सख्त निर्देश जारी किए हैं। तो यूपी निकाय चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट हुई सार्वजनिक। तो पूर्वांचल में ओबीसी आबादी ज्यादा, तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो बता दें कि ओबीसी आबादी सबसे ज्यादा पूर्वांचल में, तो मध्य यूपी में सबसे कम ओबीसी आबादी। तो पूर्वांचल में सबसे ज्यादा 42.19% ओबीसी, तो वहीं मध्य यूपी के नगर निकायों में सबसे कम 27.55%। वेस्ट यूपी में ओबीसी आबादी 37.53%। तो निकाय चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सख्त निर्देश जारी किए गए हैं, तो दूसरी तरफ पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट भी सार्वजनिक कर दी गई है, जिसकी लगातार मांग की जा रही थी। तो निकाय चुनाव के पहले चरण का आज से नामांकन होगा। बड़ी खबर आपको बता दें तो बिगुल बज चुका है और आज से पहले चरण के लिए नामांकन होगा शुरू। तो अधिकारियों को दिशा निर्देश संदर्भ में जारी किए गए हैं। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन होगा। पूरी नामांकन प्रक्रिया की कराई जाएगी वीडियोग्राफी। तो सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी की जाएगी। अवैध शराब के विक्रय पर रोक लगाने के उद्देश्य से टीम बनाई गई है। तो जिला निर्वाचन अधिकारी की तरफ से ये तमाम निर्देश। तो यूपी में आज से नगर निकाय चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। नामांकन 17 अप्रैल 3 बजे तक जो है वो होगा। नामांकन के दौरान कोविड नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। वहीं नामांकन केंद्रों की सीसीटीवी कैमरे से निगरानी भी रखाई जाएगी। संवाददाता अविनाश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और अविनाश का भी रुख कर लेते हैं। धरातल पर किस तरह की तस्वीर जो है नगर निकाय चुनाव को लेकर देखने को मिल रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश है, तो दूसरी तरफ आज से बिगुल बजने के साथ पहले चरण के लिए नामांकन भी शुरू। बिल्कुल, देखिए निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और आज से नामांकन की प्रक्रिया पहले चरण के लिए शुरू हो रही है। और देखा जाए तो इसको लेकर निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन की तरफ से जो सारी तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। हालांकि नामांकन को लेकर खास सावधानी भी बरती जाएगी। जो नामांकन केंद्र है वहां पर चूंकि सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, निर्वाचन आयोग उसकी मॉनिटरिंग करेगा और नामांकन की जो भी प्रक्रिया होगी उसकी बाकायदा वीडियोग्राफी कराई जाएगी। हालांकि बाद में नामांकन पत्रों की जांच होगी और उसके बाद नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन आज चूंकि पहला दिन है, हालांकि देखिए आज इस बात की बहुत कम उम्मीद है कि कोई पार्टी से कोई नामांकन करने पहुंचेगा, क्योंकि देखा जाए तो अभी जो प्रमुख पार्टियां हैं, चाहे भाजपा की बात करें, सपा बसपा कांग्रेस की तरफ से अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए गए। तो हो सकता है कि कुछ इंडिपेंडेंट ऐसे प्रत्याशी हों जो आज नामांकन के लिए पहले चरण के लिए नामांकन केंद्रों पर पहुंचे। लेकिन देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सभी पार्टियां पूरी ताकत के साथ इस वक्त चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। और चूंकि भाजपा की कल ही एक बड़ी बैठक हुई मुख्यमंत्री आवास पर, मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों के साथ बैठक की और उसमें संगठन के भी जो तमाम पदाधिकारी थे मौजूद थे। यानी धरातल पर तमाम तैयारी है, हलचल जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन इस बीच एक और ये बड़ी जानकारी अविनाश, क्योंकि लगातार ये मांग यहाँ पर की जा रही थी, अब सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट भी सार्वजनिक कर दी है। बिल्कुल, देखिए ओबीसी कमीशन का गठन किया था सरकार ने ताकि जो आरक्षण संबंधी जटिलताएं हैं वो दूर हो सके। सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद ही निकाय चुनाव यूपी में हो पा रहा है। तो वैसे में चूंकि ओबीसी कमीशन ने जो रिपोर्ट तैयार की, जिसके आधार पर आरक्षण की प्रक्रिया आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई, उसमें साफ तौर पर ओबीसी वोटर्स को लेकर जो पूरा खाका है वो उसकी तस्वीर साफ हो गई है। चूंकि उसमें कहा गया है कि सबसे ज्यादा जो ओबीसी वोटर्स हैं वो पूर्वांचल में है, यानी कि पूर्वांचल में ओबीसी जो वोटरों की तादाद तकरीबन 43% के आसपास है। तो इस लिहाज से कह सकते हैं कि पूर्वांचल में ओबीसी वोटों को लेकर जो खींचतान आने वाले समय में वो देखने को मिल सकती है। तमाम पार्टियां चूंकि ओबीसी बिल्कुल अविनाश, और अब ये जो सार्वजनिक रिपोर्ट की गई है इसको मंजूरी भी कोर्ट की तरफ से मिल गई थी और लगातार इसकी मांग भी यहाँ पर की जा रही थी। धरातल पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। लेकिन दूसरी तरफ बीते दिन जिस तरह से बैठक मुख्यमंत्री आवास पर हुई है उसमें भी सख्त निर्देश तमाम मंत्रियों को, ताकि बागी ना हो, और साथ ही साथ अन्य मंत्रियों को भी अन्य जिलों में जाने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई।
बिल्कुल, देखिए कल मुख्यमंत्री आवास पर जो बैठक हुई उसमें सभी प्रभारी मंत्रियों के साथ साथ पूरी कैबिनेट और सभी राज्य मंत्रियों को बुलाया गया था। उसमें देखिए दरअसल बीजेपी की जो पूरी प्लानिंग है निकाय चुनाव को लेकर उस पर मंथन किया गया, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से टिकट बंटवारे को लेकर भी साफ तौर पर ये निर्देशित किया गया कि कोई भी नेता मंत्री या कोई विधायक अपने रिश्तेदारों के चक्कर में ना पड़े, संगठन के पदाधिकारियों पर दबाव ना डाले अपने रिश्तेदारों को टिकट दिलाने के लिए। तो ये एक कड़ा संदेश है मुख्यमंत्री की तरफ से कि भाई भतीजेवाद से दूर है। हालांकि देखिए इसको लेकर बीजेपी ने स्थिति पहले ही स्पष्ट कर दी थी, जब संगठन की बैठक हुई थी तभी संगठन की बैठक में इस चीज को स्पष्ट कर दिया। बिल्कुल ठीक है अविनाश, निकाय चुनाव की सुगबुगाहट को लेकर आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो नगर निकाय